दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत सुविचार के साथ। जिन्हें गिरा के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। सर्वप्रथम बुलेटिन की हेडलाइंस। अंजनगांव में भड़का दंगा, 25 दंगाई गिरफ्तार, 15 घायल। चुनावी रंजिश निकालने भड़का दंगा, अल्पसंख्यक और दलित समुदाय भिड़े। राहटगांव में शॉर्ट सर्किट से धधक उठा घर समेत सब कुछ हो गया खाक। ग्रामवासियों ने मिलकर पाया आग पर काबू। रिमझिम फुहारों ने भिगोए रखा दिन भर। शुक्रवार की आधी रात बाद से लगातार बरस रही है बारिश की फुहारें। शहर और जिले में तेजी से फैल रहा है डेंगू। सभी अस्पतालों में दर्जनों रुग्ण है डेंगू के। महकमा अब भी बना है मूक दर्शक ही। आम आवाम से अपील, स्वास्थ्य प्रति सजग रहे सभी। नागरिक स्वच्छता और जल जमाव पर दे ध्यान। दीपावली पर्व पर हुआ नरकासुर दहन। शनिवार को मनाई गई इस वर्ष के दीपावली पर्व की भाई दूज। जगमगाहट से रोशन रही नगरी। तो ये थी आज के बुलेटिन की हेडलाइंस। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। चलिए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत। न्यूज बुलेटिन के शुरुआती समाचारों में देखेंगे खबरें अपराध जगत से जुड़ी। जिले के अंजनगांव सुरजी में विगत रात बलवे की वारदात घटी। चुनावी रंजिश के चलते अल्पसंख्यक और दलित समुदाय आपस में भीड़ आया। बलवा इतना बढ़ गया कि दंगा नियंत्रक प्लाटून ने कर्फ्यू लगाकर माहौल पर नियंत्रण बनाया। पुलिस ने 25 दंगाइयों की गिरफ्तारी की है तो 15 लोग इस बलवे में घायल हुए हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राज्य में सत्ता स्थापना की हलचलें चल रही है तो दूसरी ओर चुनावी रंजिश निकलना भी शुरू हो गया है। समीपस्थ ग्राम अंजनगांव सुरजी में विगत रात चुनावी रंजिश के चलते अल्पसंख्यक और दलित समुदाय एक दूसरे पर हमला बोलाए। दोनों गुटों में घमासानी झड़प हुई जिसमें 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बलवे की खबर पर दंगा नियंत्रक प्लाटून सहित घटनास्थल दस्तक दी और नीलेश राक्षसकर समेत 25 आरोपियों की गिरफ्तारी की। इस बलवे से माहौल इतना बिगड़ गया था कि पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा, शक्ति बल का इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाकर माहौल काबू में आया। बहरहाल यहाँ तनावपूर्ण शांति है। पुलिस की निगरानी में ये क्षेत्र है। दीपावली की रात पुलिसिया छावनी में तब्दील हुए रामपुरी कैंप का माहौल अब शांत है। जिसकी दोपहिया जलाई गई थी उसने अब तक शिकायत नहीं की है, न ही नागरिकों से कोई शिकायत पुलिस को मिली है। पुलिस ने यहां अब हालात सामान्य रहने की बात बताई है। दीपावली की रात चिड़ीमारी कर रहे युवकों की रामपुरी कैंप वासियों ने धुलाई कर उसका वाहन भी जला दिया था। तत्पश्चात यहाँ का माहौल बिगड़ गया था। पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी रामपुरी कैंप में तैनात करनी पड़ी थी, लेकिन अब हालात सामान्य स्थिति में पहुंच गए हैं। पुलिस की टीम भी घटनास्थल छोड़ चुकी है। कोई शिकायत भी पुलिस को इस मामले में अब तक नहीं मिली है। विगत रात समीपस्थ राहटगांव निवासी यावलीकर का घर शॉर्ट सर्किट से लगे आग से धधक उठा। पूरा घर जलकर खाक हो गया। जब आग लगी तब घर में कोई नहीं था। नागरिकों ने दौड़ भाग कर बड़े मुस्तैदी से आग पर काबू पाया। राहटगांव के माड़ीपुरा निवासी यावलीकर के घर विगत रात शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जब घर में शॉर्ट सर्किट हुआ तब घर में कोई नहीं था। अचानक आग की लपटें उठते देख सभी बड़े मुस्तैदी से आग बुझाने दौड़ आए। गाँव वासियों ने मिलकर यह आग बुझाई। आग में घर का सारा लाखों का सामान, गहने, कपड़े सब कुछ खाक हो गया। रात 9 बजे आग की लपटें उठी थी जिस पर घंटों मशक्कत पश्चात काबू पाया गया। माझ्या घरी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्यामुळं पूर्ण घरातलं जेवणाचं वगैरे सगळे कपडे लत्ते, कपाडातले कपडे लत्ते, सोन्याची भांडी गिंडी सगळे एकूण पूर्ण असे जळून खाक झाले। भांडे वगैरे सगळे पूर्ण कागदपत्र पूर्ण। आग कशामुळे लागली? शॉर्ट सर्किटमुळे। जिले के ग्राम खल्लार मार्ग स्थित ग्राम घड़ा में ट्रैक्टर पलटकर हुए सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई तो ट्रैक्टर पर सवार 2 अन्य किसान घायल हो गए। ये तीनों किसान ट्रैक्टर पर बैठकर खेती से लौट रहे थे। उसी वक्त रास्ते के गड्ढे में ट्रैक्टर उछल कर पलटी हो गया और घटे हादसे में अशोकराव ढोले नामक किसान की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर पर सवार अन्य 2 किसान नंदकिशोर हरने और प्रमोद हरने
ये दोनों इस हादसे में गंभीर घायल हो चुके हैं, जिन पर इलाज हो रहा है। विगत रात अंजनगांव सुरजी में अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोग चुनावी रंजिश में भिड़ गए। दंगा हुआ, भारी घमासान हुई। 15 लोग इस घमासान के शिकार हुए, जिन पर इरविन में इलाज हो रहा है। लेकिन संभाव्य अनहोनी को टालने और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने पुलिस ने अंजनगांव सहित इरविन अस्पताल की सुरक्षा भी चौकन्नी कर दी है। चप्पे चप्पे पर नजर रख पुलिस हालात को सामान्य बनाने के नियोजन पर काम कर रही है और बहरहाल अंजनगांव सुरजी में तनावपूर्ण शांति है। दीपावली की रात पुलिसिया छावनी में तब्दील हुए रामपुरी कैंप का माहौल अब शांत है। जिसकी दोपहिया जलाई गई थी उसने अब तक शिकायत नहीं की है, न ही नागरिकों से कोई शिकायत पुलिस को मिली है। पुलिस ने यहां अब हालात सामान्य रहने की बात बताई है। दीपावली की रात चिड़ीमारी कर रहे युवकों की रामपुरी कैंप वासियों ने धुलाई कर उसका वाहन भी जला दिया था। तत्पश्चात यहाँ का माहौल बिगड़ गया था। पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी रामपुरी कैंप में तैनात करनी पड़ी थी, लेकिन अब हालात सामान्य स्थिति में पहुंच गए हैं। पुलिस की टीम भी घटनास्थल छोड़ चुकी है। कोई शिकायत भी पुलिस को इस मामले में अब तक नहीं मिली है। विगत रात समीपस्थ राहटगांव निवासी यावलीकर का घर शॉर्ट सर्किट से लगे आग से धधक उठा। पूरा घर जलकर खाक हो गया। जब आग लगी तब घर में कोई नहीं था। नागरिकों ने दौड़ भाग कर बड़े मुस्तैदी से आग पर काबू पाया। राहटगांव के माड़ीपुरा निवासी यावलीकर के घर विगत रात शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जब घर में शॉर्ट सर्किट हुआ तब घर में कोई नहीं था। अचानक आग की लपटें उठते देख सभी बड़े मुस्तैदी से आग बुझाने दौड़ आए। गाँव वासियों ने मिलकर यह आग बुझाई। आग में घर का सारा लाखों का सामान, गहने, कपड़े सब कुछ खाक हो गया। रात 9 बजे आग की लपटें उठी थी, जिस पर घंटों मशक्कत पश्चात काबू पाया गया। माझ्या घरी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्यामुळं पूर्ण घरातलं जेवणाचं वगैरे सगळे कपडे लत्ते, कपाडातले कपडे लत्ते, सोन्याची भांडी गिंडी सगळे एकूण पूर्ण असे जळून खाक झाले। भांडी वगैरे सगळे पूर्ण कागदपत्र पूर्ण। आग कशामुळे लागली? शॉर्ट सर्किटमुळे। जिले के ग्राम खल्लार मार्ग स्थित ग्राम घड़ा में ट्रैक्टर पलटकर हुए सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई तो ट्रैक्टर पर सवार 2 अन्य किसान घायल हो गए। ये तीनों किसान ट्रैक्टर पर बैठकर खेती से लौट रहे थे। उसी वक्त रास्ते के गड्ढे में ट्रैक्टर उछल कर पलटी हो गया और घटे हादसे में अशोकराव ढोले नामक किसान की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर पर सवार अन्य 2 किसान नंदकिशोर हरने और प्रमोद हरने, ये दोनों इस हादसे में गंभीर घायल हो चुके हैं, जिन पर इलाज हो रहा है। विगत रात अंजनगांव सुरजी में अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोग चुनावी रंजिश में भिड़ गए। दंगा हुआ, भारी घमासान हुई। 15 लोग इस घमासान के शिकार हुए, जिन पर इरविन में इलाज हो रहा है। लेकिन संभाव्य अनहोनी को टालने और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने पुलिस ने अंजनगांव सहित इरविन अस्पताल की सुरक्षा भी चौकन्नी कर दी है। चप्पे चप्पे पर नजर रख पुलिस हालात को सामान्य बनाने के नियोजन पर काम कर रही है और बहरहाल अंजनगांव सुरजी में तनावपूर्ण शांति है। न्यूज बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे। अब करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य समिश्र खबरों की समीक्षा। दर्शकों, अगली खबर आपको आगाह करती है कि सचेत रहिए वरना आप भी डेंगू इस बीमारी का शिकार हो सकते हो। शहर और जिले भर डेंगू पूरे तेजी से फैल रहा है। परिवार के सभी को डेंगू की लागन हो रही है। अधिकांश अस्पतालों में डेंगू के दर्जनों मरीज दाखिल है। डेंगू यह बीमारी विगत माह भर से तेजी से फैल रही है। शहर और जिले के सैकड़ों को डेंगू की लागन हो चुकी है। हालत यहाँ तक बिगड़ने लगे है कि पूरा गांव डेंगू की चपेट में आने का डर सता रहा है। समीपस्थ ग्राम अम्बाड़ा में डेंगू का कहर सर्वाधिक है। यहाँ तो पूरा परिवार और गांववासी डेंगू से ग्रस्त है, जिन पर शहर के चौधरी अस्पताल में इलाज हो रहा है। विगत माह भर से डेंगू यह भयावह बीमारी अपने पांव पसार चुकी है। डेंगू के मरीज इतनी बड़ी तादाद में मिल रहे हैं कि यह बीमारी अब भयावह हो चली है। आपको अगर हालिया तस्वीरें बताएं तो हम जिस अस्पताल में खड़े हैं उस अस्पताल में कईयों ऐसे मरीज हैं जो डेंगू से ग्रस्त है। एक ही परिवार के 3 मरीज यहाँ दाखिल है। आप देख सकते हो 1, 2, 3
ऐसे ये 3 मरीज जो है वो एक ही परिवार से है और बचे जो मरीज है वो भी एक ही गांव के हैं। ये सारे जो मरीज है वो अम्बाड़ा गांव के हैं और जिन्हें डेंगू से ग्रस्त होने के चलते महानगर के चौधरी अस्पताल में इलाज हेतु दाखिल करवाया गया है। इतने ही नहीं तो ऐसे कईयों पेशेंट है जो डेंगू से त्रस्त है और महकमे से खड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि महकमा आखिर कर क्या रहा है। डेंगू यह बीमारी मच्छरों से पनपती है, इसलिए सभी से अपील है कि घर आंगन परिसर की स्वच्छता पर जरा ज्यादा ध्यान दें। डेंगू के मच्छर साफ पानी पर पनपते हैं। गमले, घरेलू पौधे, कहीं इकट्ठा हुआ साफ पानी, कुएं, यह जगह डेंगू के मच्छरों का बसेरा है, इसलिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। हालिया मौसम डेंगू पनपने की खुराक बना है, इसलिए इन मच्छरों का बंदोबस्त ही डेंगू का कारगर उपाय है। बच्चों को पूरे कपड़े, मच्छरदानी का प्रयोग और स्वच्छता रख डेंगू से बचा जा सकता है।